चलिए पहले होमवर्क का क्वेश्चन 40 से डिस्कशन करना चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन 40 में देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 2018 का आपको रिसिट एंड पेमेंट दिया है, ठीक है। रिसीट में आपको बहुत सारा आइटम मिला है। सर बैलेंस बीडी इज ओपनिंग कैश बैलेंस, बैलेंस सीडी इज क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये आपका ना तो इनकम है ना तो एक्सपेंस है, ये बेसिकली आपका असेट है, बैलेंस शीट में आएगा सिंपल। सर एंट्रेंस फीस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपको क्लियरली बोल दिया है क्वेश्चन कि करंट ईयर का 2,20,000 मिला है और एडवांस आपको मिला 24,000 नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। रिफ्रेशमेंट से प्रॉफिट कुछ आप स्नैक्स वगैरह कुछ भी प्रोवाइड किया होगा, उसमें आपको 53,000 रुपीज का प्रॉफिट आया। लॉकर रेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ओके। एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने नया लॉकर खरीदा, वेजेस पे किया, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, लाइटनिंग, फ्यूल, टैक्सेस, इंश्योरेंस, बेसिक एक्सपेंसेस, ओके। नेक्स्ट, ऑफ द सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द करंट ईयर 21,000 आर इन अरियर्स। करंट ईयर का 21,000 रुपया आपको मिलना बाकी है। अरियर्स का दूसरा नाम आप आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, इसको ड्यू भी बोल सकते हैं। तो करंट ईयर का 21,000 रुपीज आपको मिलना बाकी है, ठीक है। लॉकर रेंट आर इन अरियर्स ऑफ ₹2,000। लॉकर रेंट का भी 2,000 रुपया मिलना बाकी, ठीक है। प्रिंटिंग बिल अनपेड ₹2,000, प्रिंटिंग का हम लोगों ने 2,000 रुपया दिया नहीं है। स्टेशनरी का हम लोगों ने 3,000 रुपया नहीं दिया है। देयर इज अ सम ऑफ ₹2 लाख ऑन डिपॉजिट एट बैंक एंड द क्लब हाउस इक्विपमेंट वैल्यूड एट ₹12 लाख। तो ये आपका बेसिकली असेट है। आपने 2 लाख रुपए का बैंक में डिपॉजिट करके रखा है, अब कुछ नहीं तो फिक्स डिपॉजिट ही होगा, ये मान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है तो बैलेंस शीट में आएगा। और आपका कुछ इक्विपमेंट वगैरह है 12 लाख रुपए का। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18। ध्यान रहे एनपीओ का जब भी आपको बैलेंस शीट बनाने बोले, आपको हमेशा 2 बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। एक ओपनिंग वाला बना के कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही आप क्लोजिंग वाला बना सकते हैं, वरना होगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। जो लोग नहीं किया प्लीज आप लोग साथ साथ फॉर्मेट बनाओ, और जो लोग कर लिया आंसर मैच नहीं किया आप लोग टैली करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे वो लिखना चाहिए था फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट बाकी आप लोग लिख लो पूरा कि यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर लिखना है, यहाँ पर अमाउंट इन रुपीज, यहाँ पर इनकम, यहाँ अमाउंट इन रुपीज। स्टार्ट करते हैं पहले आइटम से। पहले काम करते हैं पेमेंट साइड से चालू करते हैं, पहले एक्सपेंडिचर प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने लॉकर रेंट नया खरीदा है। अब हम लोगों ने लॉकर नया खरीदा है, लॉकर नया खरीदा है। तो लॉकर तो अपने लिए असेट है क्योंकि अपने को उससे रिकरिंग इनकम आ रहा है एवरी ईयर, तो इट्स माई असेट। तो ये तो आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा नहीं, सीधा आपके बैलेंस शीट में जाएगा। वेजेस हम लोगों ने पे किया 1,50,000 और वेजेस के लिए कोई भी एडजस्टमेंट भी नहीं बोला था, तो स्ट्रेट अवे आप लिख दो वेजेस 1,50,000 टू वेजेस 1,50,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड पोस्टेज 36,000 रुपीज। प्रिंटिंग का बोला गया था 2,000 रुपया अनपेड है, ओके। तो टू प्रिंटिंग, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है आप इसको इनर कॉलम में लिखो 36, और 2,000 रुपया बोल रहे हैं अभी भी अनपेड है, हम लोगों ने नहीं दिया है। तो जो खर्चा हो चुका है दिए नहीं है, दैट इज माई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग क्योंकि करंट ईयर का है, आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टोटल 38,000। अच्छा, उसके बाद स्टेशनरी का आपने 3,000 रुपए का पेमेंट किया है। स्टेशनरी अकाउंट अनपेड ₹3,000। आप लोग आराम से 2 मिनट सोच के देख लो कि प्रिंटिंग आपका असेट में जाना चाहिए या खर्चा में जाना चाहिए। देखिए एक चीज तो आप चेक कर सकते हैं कि पहले आप इसका नेचर पकड़ो कि ये एनपीओ, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सा टाइप का है। अब यहाँ पे कहीं भी क्लियर नहीं हो रहे।
लेकिन देखिए लॉकर रेंट है, ये सब है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं शायद कोई स्पोर्ट्स क्लब होगा, समथिंग लाइक दैट। तो आप इसको आराम से खर्चा मान सकते हैं। स्टेशनरी 3,000 रुपये का खर्चा है, 3,000 रुपया अनपेड है, तो आप बस इसको सीधा ऐड करो टू स्टेशनरी ₹3,000, एंड सिंस 3,000 रुपया देना बाकी है तो ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा 3,000। टोटल शुड कम टू ₹6,000। सर उसके बाद कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 8,000 का, ये भी स्ट्रेट अवे कॉपी पेस्ट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 8,000। देन वी हैव लाइटनिंग एंड फ्यूल, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला, आप सीधा कॉपी पेस्ट करो 19,000 टू लाइटनिंग एंड फ्यूल ₹19,000। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अगेन नो एडजस्टमेंट, सीधा खर्चा 54। एक बार चेक कर लेते हैं कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गया। स्टेशनरी का कर दिए, हाँ ठीक है। प्रिंटिंग का आपने एडजस्टमेंट कर दिया, लॉकर रेंट तो इनकम रहेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी का कोई डाउट है कोई भी आइटम में? चलिए नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को क्या करते हैं हम लोग? कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आपको मिला है 2,44,000, क्योंकि क्लियरली आपको बता दे रहे हैं कि इस साल का 2,20,000 है, तो यू डोंट नीड टू कंसिडर 2,44,000। इस साल का 2,20,000 आपको मिला है, और 24,000 तो अगले साल का है, एडवांस है, तो आपको तो वो करंट ईयर का इनकम आ ही नहीं सकते। तो व्हाट यू शुड राइट, इनकम में बाई सब्सक्रिप्शन 2,20,000। सर 24 क्या है, एडवांस है, ये आपकी लाइबिलिटी में आएगा बैलेंस शीट। अच्छा उसके बाद आपको ये भी बोला था करंट ईयर का 21,000 रुपया मिलना बाकी है। सर है तो वो करंट ईयर का इनकम, तो उसको ऐड कर दो। ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ₹21,000। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो क्या रहे 241,000। कोड आउट किसी का यहां तक में? सर उसके बाद प्रॉफिट हुआ है रिफ्रेशमेंट पे 53,000 रुपीज का, प्रॉफिट ऑन रिफ्रेशमेंट इज ₹53। तो इसको भी आप लोग डाल दीजिए क्योंकि प्योर इनकम है। प्रॉफिट ऑन रिफ्रेशमेंट, द अमाउंट इज ₹53,000। देन वी हैव लॉकर रेंट, इनकम है, हर साल होगा, आपको बार बार होगा, वो इनकम में चला जाएगा। लॉकर रेंट इज ₹12,000। एंड आपको अपने डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट भी मिले, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इसको हम लोग रेगुलर इनकम मानेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज ₹2,000। एक बार चेक कर लीजिए कुछ आइटम रह तो नहीं गया। सब्सक्रिप्शन कर दिया। अच्छा लॉकर रेंट 2,000 रुपया अरियर था, इसको लिखना भूल गए, पहले इसको लिख देते हैं, वेरी सॉरी। लॉकर रेंट 12,000, क्योंकि अरियर है, अपना इनकम मिला नहीं है इसी साल का इनकम लेकिन मिला नहीं है, तो आप क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा। ऐड अक्रूड लॉकर रेंट इन अरियर्स, कुछ भी लिख सकता है, तो अरियर लॉकर रेंट लिख देते हैं। अरियर लॉकर रेंट ₹2,000, दैट इज 14,000, और एक आपको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज ₹2,000, सो दैट टेक्स केयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेगा तो आंसर आ जाना चाहिए। टोटल कितना आ रहा है देखते हैं, 241 प्लस 53 14 2,000, 3,10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 38 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 19 माइनस 54, दैट इज 35,000। 35,000 इज योर सरप्लस। आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो दिस इज डन। अब हम लोग नया नेक्स्ट अपने को बैलेंस शीट बनाना है ईयर एंड का, इस साल के एंड का, लेकिन उसके पहले अपने को ओपनिंग भी बनाना पड़ेगा। बट आपके फेस ऑफ द क्वेश्चन में केवल करंट ईयर का बैलेंस शीट ही आएगा। सो दिस इज बैलेंस शीट एज एट 31st March 18।
लेकिन ये तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आप एक पिछला साल का बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड निकालेगा। तो नीचे बनाते हैं एक छोटा सा बैलेंस शीट, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ज़्यादा आइटम है ही नहीं। तो दिस इज योर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, या आप इसको ओपनिंग बनाएगा तो भी चलेगा, जो भी वॉट एवर, पिछला साल का या इस साल का ओपनिंग बात एक। अच्छा, क्या क्या आइटम इसमें आना चाहिए सोच के आराम से देखिए। तो सबसे पहला तो क्या, ओपनिंग कैश बैलेंस हमेशा आएगा, ये जनरली अपने लोग भूल जाते हैं लिखना, ध्यान रखिएगा। ओपनिंग कैश बैलेंस है, पिछले साल का बैंक कैश बैलेंस होगा। तो क्योंकि ये असेट है, आप इसको कैश बैंक जो भी लिखो, अपने को तो क्लियर नहीं है क्या है, तो हमें पास कैश बैंक लिख रहा है 27,000। सर उसके बाद और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो और क्या है देखिए, नीचे चेक करिए क्या है, कुछ आएगा क्या, आराम से चेक करो आप लोग, बताओ क्या आएगा। क्या आएगा, ये आएगा ना, एक 2 लाख रुपए का डिपॉजिट है बैंक में। करंट ईयर में तो नहीं किए ये, क्योंकि करंट ईयर में अगर करते तो पेमेंट में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता, लेकिन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, मतलब ये लास्ट ईयर से आपके पास डिपॉजिट रहा होगा। क्योंकि देखिए सर, अगर करंट ईयर में करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आउटफ्लो भी तो जाता, अगर बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो अपने हाथ से पैसा तो जाता, तो पेमेंट में आता कहीं ना कहीं। क्योंकि करंट ईयर में कहीं नहीं दिया हुआ है, मतलब ये आपका लास्ट ईयर से चलते आ रहे हैं। सिंस डिपॉजिट इज योर असेट, you will have to plot it deposit at bank rupees 2 lakhs। और एक आपके पास क्लब हाउस का इक्विपमेंट्स है 12 लाख का, ये भी करंट ईयर में पेमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि अगेन सेम एक्सप्लेनेशन वरना पेमेंट में दिखाता। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्लब हाउस इक्विपमेंट, क्लब हाउस इक्विपमेंट 12 लाख। अच्छा, इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, कैपिटल फंड, मतलब ये आपका ओपनिंग कैपिटल है, आप इतना कैपिटल लेके अपना बिजनेस कर, अमाउंट इज 12, तो 14 लाख, 14,27,000, 14,27,000। क्लियर है। आप इससे आप क्या करेगा, अपना ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएगा। कैपिटल फंड इनर कॉलम है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स होगा, 14,27,000 एड सरप्लस जो अपने ऊपर निकाले थे, कंप्यूट किए थे, विच वॉज ₹35,000, और ये आपके बाहर आउटर कॉलम में चला जाएगा, 14,27,000, 14,62,000। डन है सर। उसके बाद देखिए, ये दो तो पहले लिख ही देते हैं, ये 3 आइटम तो एज इट इज आएगा, खाली फिगर्स चेंज हो जाएगा। तो एक आपका कैश या बैंक बैलेंस आएगा, आपका कुछ इक्विपमेंट आएगा, और डिपॉजिट एट बैंक आएगा। इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं है, देयर वाज नो डेप्रिसिएशन, कुछ भी हम लोग नया खरीदे भी नहीं थे इस साल, तो एज इट इज आप कॉपी कर दो 12 लाख। डिपॉजिट में भी कुछ नहीं हुआ, कोई प्री मैच्योर नहीं हुआ, कोई मैच्योर नहीं हुआ, तो आप इसको सीधा लिख दो 2 लाख। कैश एंड बैंक बैलेंस 52, क्लोजिंग कैश चाहिए 52,000। उसके बाद देखिए, आराम से अब आप खोज के देखिए, कोई आपको असेट लाइबिलिटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टेक 2 मिनट से आप प्लीज बताइए। अच्छा, एक आप लोग बोल रहे हैं परचेज ऑफ लॉकर, क्योंकि लॉकर अपने खरीदे, अपना असेट है, तो ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा अंडर असेट, दिस इज योर लॉकर। ₹32,000 आपने लॉकर खरीदा है, 30,000 का लॉकर खरीदा है, तो दिस शुड कम एज योर असेट। ओके, डन है। और बताइए इसमें कुछ असेट है क्या, यहाँ पे प्लीज चेक करिए, कोई भी असेट दिख रहा है आप लोग को। सर यहाँ पर तो एक ही हम लोग लिख चुके हैं 52, और ये लॉकर एंड, ये तो आ गया। अच्छा, अब आप लोग एक्सपेंस साइड में, रिसीट साइड में चेक करिए, कोई असेट है, कुछ भी है क्या आपके पास, चेक करिए प्लीज। हम लोग को एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है, एडवांस में जो हम लोग को लॉकर रेंट मिला है वो अपना लाइबिलिटी है। सर एंट्रेंस फीस भी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में लिखिए एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस इज ₹16,000 and we have subscription in advance,
नेक्स्ट ईयर का, तो वो भी अपना लाइबिलिटी है, विच इज ₹24,000। यस 24 हो गया, ठीक है सर। और तो कुछ नहीं है, सारा हम लोग तो इनकम में ही कंसिडर कर लिए थे। अब नीचे चेक करिए आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, कोई भी ऐसा आइटम है जो आपको लग रहा है कि आपका असेट लाइबिलिटी है करंट ईयर का। क्लब हाउस इक्विपमेंट हम लोग यहाँ पर डाल चुके हैं ऑलरेडी, 12 लाख का डिपॉजिट डाल चुके हैं। अच्छा क्या बताए ना, इसका कुछ होगा क्या? 21,000 जो अरियर है, कुछ होगा इसका? सर इस साल हम लोग को 21,000 रुपया नहीं मिला है, तो ये हमारा असेट है, एसेट में डालिए सब्सक्रिप्शन इन अरियर। ये बेसिकली आपका करंट ईयर का है, ₹21,000 असेट है, आपको अगले साल मिलेगा। लॉकर रेंट अरियर है, ये भी इनकम है, मिला नहीं है, तो ये भी एसेट है। अरियर लॉकर रेंट 2,000, ये भी एसेट है। सर मिलना चाहिए था, मिला नहीं है, तो एसेट है, अगले साल मिलेगा। प्रिंटिंग बिल अनपेड है, खर्चा पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस अमाउंट इज ₹2,000। स्टेशनरी का कुछ आइटम है जिससे हम लोग पैसा नहीं लिए, 3,000, तो ये भी अपना लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस ₹3,000। बाकी सब तो हम लोग ले चुके हैं, बस इसको टोटल करिए, प्लीज सब लोग टोटल करिए। 1462 15,07,000, इसको भी टोटल कर लेते हैं। 52 प्लस 12 लाख प्लस 2 लाख प्लस 32 प्लस 21 प्लस 2,000, 15,07,000। जो लोग बैकअप में करेंगे, बाद में करेंगे, प्लीज आप लोग कोई कैलकुलेशन छापना मत, खुद से करो, ठीक है? देख लो आप लोग, अगर आपको लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कोई अगर नहीं लिखा है बाद में लिखना है, या नहीं तो फिर हम ऐप में डाल देगा, तो आप लोग वहां से देख लेना, कुछ रह गया होगा तो, ठीक है? अभी चालू करते हैं आगे। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करना है। आइए 37 में सब कोई रेडी? चालू करें, देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ अ क्लब, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको दिया है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और एक बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है? सर अभी अपना ईयर है 31 मार्च 2018, ध्यान रखना है। वही अगेन ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस, यू हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शंस, लेकिन आपको अपना केवल पीरियड चेक करना है कि सर हमारा पीरियड कौन सा है, ठीक है? रेंट रिसीव फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इट्स ओके। सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, बुक्स, ये उसमें हो सकता है, इसको असेट देखेंगे, इसको क्या करना है। न्यूज़पेपर के लिए पेमेंट किए, ठीक है? क्लब का 50 मेंबर्स है और हर एक जन को ₹50 का सब्सक्रिप्शन देना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, ये तो एकदम क्लियर है यहीं से, आपको कोई कैलकुलेशन, कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको मेंटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अरियर्स, आउटस्टैंडिंग, ये सब आएगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन लास्ट ईयर इज ₹600, पिछला साल का ₹600 नहीं मिला था अपने को, तो ये अपने पक्का ओपनिंग बैलेंस शीट में एज असेट दिख रहा होगा 600। सर 600 में कितना मिल गया, ये लिंक कर पा रहे आप लोग? सर 2017 में ₹600 मिलना बाकी था, करंट ईयर में 2017 का अपने को ₹500 मिला है। आप लोग सब लिंक कर पा रहे हैं इसको? सब लिंक कर पा रहे हैं कि सर लास्ट ईयर का 600 मिलना बाकी था, उसमें से ₹500 इस साल मिल चुका है, मतलब अभी भी लास्ट ईयर का ₹100 मिलना बाकी है, ठीक है? ऑन 31 मार्च 18, मतलब करंट ईयर के एंड में सैलरीज ₹200 आपको आउटस्टैंडिंग था। सैलरीज पेड इन द ईयर इंक्लूड ₹600 फॉर ईयर 18-19। करंट ईयर का आपने 200 नहीं दिया, और जो दिया है ना उसमें ₹600 अगले साल का,
मीन्स 200 इज आउटस्टैंडिंग एंड 600 इज प्रीपेड, प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो आप इसका एडजस्टमेंट कर लेगा। ईयर के स्टार्टिंग में क्लब के पास एक बिल्डिंग था जिसका वैल्यू 20,000 है, फर्नीचर जिसका वैल्यू 2,000 एंड बुक्स जिसका वैल्यू 2,000। सो आई होप दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि बुक्स को आपको असेट ट्रीट करना है, क्योंकि सर अगर ईयर के स्टार्टिंग में आपको असेट दिख रहा है तो करंट ईयर में जो हमने पेमेंट किया 1,000 रुपए बुक्स का, दैट शुड बी योर असेट। ओके, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है आपको 10% का। चलिए सबको स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं किया वापस हम बोलेगा प्लीज आप लोग फॉर्मेट बनाओ, जो लोग कर चुके हैं अपने आंसर्स को टैली करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। दिस इज सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 37। छोटा सा सम है, 10 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए अपने को। मतलब मेरे को उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए कि हम बोल बोल के समझा के करेगा, लेकिन आप लोग को इस सम में अगर आप लोग प्रैक्टिस करो तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आप लोग को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, वही सेम फॉर द ईयर एंडेड। March 18। So this is again a debit credit. This is your expenditure and amount, income and amount. पहला आइटम देखते हैं, एक्सपेंडिचर से चालू करते हैं। सैलरीज 2800 रुपया, 2800 is the salary that we have paid, but the entire amount doesn't pertains to the current year. There are few adjustment that needs to be made. एक तो 200 रुपए का और एक 600 रुपए का। So this is two salaries. अमाउंट इज ₹2800। आराम से आप लोग सोचो क्या करना है। सर 200 रुपए सैलरी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, क्योंकि करंट ईयर का खर्चा है तो आपको करंट ईयर में ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज बोल के 200 रुपया। और ये 2800 में 600 रुपया पिछले साल का था जो आपने पे किया इस साल, तो ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, तो इसको आप माइनस कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर, या आप डेट भी लिख सकते हैं। अमाउंट इज ₹600, नेट 400 रुपीज का एडजस्टमेंट है, दैट शुड मेक इट 2400। ध्यान रखिएगा दोनों आइटम आपके बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस कुछ नहीं है, 600 रुपया कॉपी पेस्ट टू जनरल एक्सपेंसेस 600 जस्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट, नो एडजस्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी 400 अगेन नो एडजस्टमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 400 नो एडजस्टमेंट। सर बुक्स जो कि बैलेंस शीट है अपने बैलेंस शीट में ले लेंगे, एक्सपेंस में लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, न्यूज़पेपर है 800 और हम लोगों ने पुराना न्यूज़पेपर का को बेचा 200। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नेट ऑफ कर सकते हैं क्या? 2 मिनट सोच के देखो। क्या लगता है क्या करना चाहिए आप लोग को? वो नेट ऑफ करने का आपको जरूरत नहीं है। आपने नया न्यूज़पेपर का पेमेंट किया 800, पुराना न्यूज़पेपर बिका 200, आप इसको अलग अलग लिख दो चलेगा। जब सेम नेचर का आइटम होता है ना, मैच के लिए पैसा मिला, मैच के लिए खर्चा हुआ, तो आप उसको नेट ऑफ करके लिखते हैं, ठीक है। तो ट्यू न्यूज़पेपर क्योंकि पेमेंट है 800 का, तो हम लोग पेमेंट में लिख देंगे 800। सर बैलेंस बीडी तो अपना असेट है, यहाँ पे जाएगा नहीं। आते हैं इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपने को दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ मेंबर्स दे दिया गया है, आप मल्टीप्लाई करो आंसर लिख दो। टू सब्सक्रिप्शन 50 मेंबर्स पेइंग ₹50, 2500 शुड बी योर इनकम। ये सब बताया हुआ, पहले डिटेल में डिस्कशन किए थे, तो अभी हम इसको समझा नहीं रहे बिल्कुल भी। रेंट रिसीव फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, तो रेंट इज अगेन आर इनकम 1400, दैट शुड गो in the income side। to rent from hall
is rupees 1400. Profit from entertainment 800, again an income. Profit from entertainment is rupees 800. And by sale of old newspaper. Amount is rupees 200. एक बार एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। सैलरीज का एडजस्टमेंट हम लोग कर दिए, आउटस्टैंडिंग वगैरह का अपने को अभी मतलब ही नहीं है। डेप्रिसिएशन अपने को प्रोवाइड करना है फर्नीचर पे 10% का, ये अपना इस साल का खर्च है, ठीक है। अच्छा सर कितने अमाउंट पे आएगा? 2000 पे ही आएगा, क्योंकि करंट ईयर में ना हम लोगों ने कोई फर्नीचर खरीदा ना हम लोगों ने बेचा, मतलब हम लोगों ने साल भर 2000 रुपए का फर्नीचर यूज किया, तो उसी पे डेप्रिसिएशन आना चाहिए। इन द एक्सपेंडिचर साइड टू depreciation on furniture which is 10% of rupees 2000, that is rupees 200. So that's all about income and expenditure. आप बैलेंस करो, आपको आंसर मिलेगा। 4900 आ रहा है टोटल, माइनस 24 माइनस 600 माइनस 400 माइनस 800 माइनस 200, ये अमाउंट इज रुपीज 500 प्रॉफिट आ रहा है सबका। सरप्लस इज रुपीज 500। आप लिख लेना एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज रुपीज 500। 2 मिनट वेट करें, किसी का नहीं हुआ तो प्लीज कर लो आप लोग। कुछ लिखना है तो लिख लो आप लोग। ठीक है, आई होप हो गया आप लोग का। आगे बढ़ते नेक्स्ट हम लोग एक इस साल का बैलेंस शीट बनाएंगे और एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। सो दिस इज योर बैलेंस शीट। March 18 एंड ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। ओके, पहले तो क्लोजिंग ओपनिंग बनाते हैं। पहले ओपनिंग बनाते हैं सर। ओपनिंग में सबसे पहले 700 रुपए का कैश बैलेंस आएगा, वो लिख देते हैं एसेट साइड में। डन है। अच्छा, और देखिए और चेक करिए, पहला वाला प्लीज पढ़ के बताइए मेरे को, कुछ आएगा क्या एसेट लाइबिलिटी में? ओपनिंग का बात कर रहे हैं हम, क्लोजिंग का नहीं, ओपनिंग का बात कर रहे हैं। चेक करिए प्लीज सब कोई। चेक नंबर 1 एंड टेल मी कुछ आएगा क्या? लास्ट ईयर का 600 रुपया मिलना बाकी था, तो ये हमारा ओपनिंग में एसेट है क्योंकि हमको करंट ईयर में मिलेगा ये। तो दिस इज योर एसेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर, या आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में। अच्छा, तो ओपनिंग बनाए तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं, डेट वेट नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। 600 रुपीज ये हमारा एसेट है। उसके बाद सर ये सब तो करंट ईयर का है, तो अपने को मतलब ही नहीं है। ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास एक बिल्डिंग था 20,000 रुपए का, सर बिल्डिंग आपका एसेट है, लिख लो बिल्डिंग। बिल्डिंग रुपीज 20,000, फर्नीचर है 2000। अच्छा मेरे को बताइए ना, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन आएगा क्या? 10% करके लिखिए क्या बैलेंस शीट में? 1800। नहीं सर जरूरत नहीं है करने का, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग करके तो फिगर लेके आए होंगे, तो करने का जरूरत नहीं है आपको, ये हो चुका है लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर होके इस साल फिगर कैरी फॉरवर्ड हुए, मतलब सब हो चुका है। उसके बाद बुक्स 2000। डन है। लाइबिलिटी में कुछ भी है क्या? ऐड करिए। 700 प्लस 600 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, दैट इज 25,300।
अच्छा, कैपिटल फंड आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर, इसको लिखिए। अब आप इसको अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके जाओ। कैपिटल फंड 25,300। आगे बढ़े, देखिए। अच्छा, अब आप लोग मेरे को बताओ ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में क्या क्या आएगा। पहले तो अपने काम करते हैं, इसी को रेफरेंस ले लेते हैं, और जो इसमें आइटम है उसको तो पहले लिख ही देते हैं। अच्छा, कैश आएगा। कैश कितना आएगा? 400, क्योंकि अपना क्लोजिंग कैश है, तो लेट्स राइट 400 रुपीज क्लोजिंग कैश। ओके, उसके बाद बताइए मेरे को, और बताइए क्या आ सकता है। पहले इस साइड देख लो आप लोग, कुछ आ सकता है क्या? सर बुक्स हमारा ना असेट है। पहले हमारे पास 2,000 रुपए का बुक्स था और हमने 1,000 रुपए का बुक्स और खरीदा है, तो क्या होगा सर? बुक्स टोटल 3,000 का हो जाएगा। पहले हमारे पास 2,000 का बुक्स था, 1,000 का हमने और खरीद लिया, टोटल 3,000 हो गया। सर क्लोजिंग कैश तो हम लोग लिख लिया। अब आइए लाइबिलिटी साइड में। सर 18-19 का 2,900 रुपीज हम लोग को एडवांस में मिले, तो इट्स आर लाइबिलिटी। तो आप लाइबिलिटी साइड में लिख लो स्पेस छोड़ के, क्योंकि आपको यहाँ पे सरप्लस ऐड करना है। सो कर लेंगे भाई, लिखते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 18-19 विच इज रुपीज 400। और यहां पे तो कुछ भी नहीं आएगा, सीधा इधर चलते हैं। अच्छा, करंट ईयर का बताइए, तो कुछ आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का? करंट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग है? प्लीज सब लोग कोई सोच के बताइए मेरे को, करंट ईयर का कुछ पैसा है? सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट पूछ रहा है आपको, सब्सक्रिप्शन कितना बाकी है? 600। अच्छा, करंट ईयर में 50 मेंबर, 50 रुपया 2,500 अपने को मिलना चाहिए था। सर करंट ईयर का मिला केवल 2,000 है, मतलब करंट ईयर का 500 मिलना बाकी है। और सर लास्ट ईयर का 600 मिलना बाकी था, लेकिन केवल 500 मिला है, मतलब 100 पिछला साल का भी बाकी है। तो कैसे लिखेंगे इसको असेट में? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप ईयर करके लिख सकते हैं। सर एक तो हमारा 2018 का बाकी है और एक हमारा 2017 का बाकी है। 2018 का हम लोगों को मिलना चाहिए था 2,500, मिला है केवल 2,000, दैट मीन्स 500 रुपीज मिलना बाकी है। और सर लास्ट ईयर का अपने को मिलने का था 600, मिला केवल 500 है, मतलब 100 अभी भी मिलना बाकी है। सर 600 मिलना था, 100 मिलना बाकी है, सॉरी 500 ही मिला है, मतलब 100 अभी भी मिलना बाकी है। ये भी अपना असेट है, आने वाले सालों में मिलेगा अपने को। अच्छा, इस साल के एंड में 200 रुपया अपने को देना बाकी है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू रुपीज 200 इन द करेंट ईयर, तो ये अपना लाइबिलिटी है। आप लाइबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 200। ओके, और सर सैलरीज पेड इन द ईयर इंक्लूडेड रुपीज 400 फॉर ईयर 18-19, मतलब ये अपना नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। तो ये अपना प्रीपेड एक तरीके से, आप इसको प्रीपेड सैलरी बोल सकते हैं। 600। एक सेकेंड आप लोग, एक मिनट, हम यहाँ पे बस हम पॉज कर रहे हैं, और आप लोग एक बार ना सैलरी अकाउंट बना के देखो तो एक बार, जैसे वह छोटा सा वर्किंग नोट है। सैलरी अपना एक्सपेंस है। करंट ईयर के एंड में, करंट ईयर के एंड में 200 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पर क्या आएगा, ये मान लीजिए आपका ओपनिंग, ये हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, ओपनिंग लिख रहे हैं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। ये आपका ओपनिंग लाइबिलिटी है और यहां आपका क्लोजिंग लाइबिलिटी आएगा। सर क्लोजिंग लाइबिलिटी है 600। अच्छा, करंट ईयर में, करंट ईयर में हम लोगों ने 600 रुपया जो पे किया वो 18-19 के लिए पे किया, नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब ये आपका क्लोजिंग असेट है, आप बोल सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या आता है, टू ओपनिंग असेट, और यहां आपका आता है बाई क्लोजिंग असेट। सर कितना, 600 रुपया। समझ में आ रहा है सबको हम क्या बोल रहे हैं?
सबको समझ में आ रहा है? और सर सैलरी पे कितना किए? 2800। तो जर्नल एंट्री सैलरीज टू कैश 2800, 2800 गेस। अच्छा 2800 प्लस 200 माइनस 600, 2400 रुपया आपका इस साल का सैलरी का खर्चा। आप चेक करो, आप 2400 डाले हैं ना। ये हम भाई इसका वर्किंग आप लोगों को बना के बता दिया, कोई कोई लोग इसको लेजर से ही करते हैं, हम दोनों आप लोगों को करके बता दिया। इसका बैलेंसिंग फिगर भी 2400 ही आ रहा है, ये कुछ भी नहीं था। बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2400 विच इज एक्चुअली योर एक्सपेंस। ठीक है, सब में वापस आते हैं। सर ये रहा आपका प्रीपेड। अच्छा लास्ट में देखिए, क्लब ओन्ड बिल्डिंग ऑफ ₹20,000, तो असेट में लिखिए बिल्डिंग। सर फर्नीचर, इस पे 10% का डेप्रिसिएशन भी था, तो फर्नीचर इज जस्ट ₹1800 नाउ। और बुक्स तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, सब कुछ आ चुका है। टोटल करिए, आंसर मैच करना चाहिए आपका। बुक्स इस साल जो परचेस किया उसको हम ऐड कर दिया है, क्योंकि ओपनिंग में पास 2000 का बुक्स था, करंट ईयर में और खरीदे तो मेरा असेट बढ़ गया। ठीक है, ऐड करिए प्लीज इसको। अच्छा सरप्लस लिखना भूल गए ना, पहले सरप्लस लिख लीजिए। ₹500, 25,800 का आपका कैपिटल है। ऐड करिए सारा, 25,800 प्लस 400 प्लस 200, 26,400। और ये वाला 400 प्लस 3,000 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 600 प्लस 20,000 प्लस 1,800, दैट इज 26,400। किसी का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। चलिए नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। रीड करो सब लोग साथ साथ। द ट्रेजरर ऑफ इको यूथ क्लब प्रोड्यूस द फॉलोइंग समरी ऑफ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। ठीक है सर, ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है, सब्सक्रिप्शन मिला है 52,000 का, और इस बार अपने को कोई बाइफर्केशन नहीं बताया कि इस साल का कितना है, पिछले साल का कितना है, तो आपका थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगा। सर डोनेशन मिला हम लोग को 50,000, कुछ बोला नहीं है क्या बात का डोनेशन है। एनुअल फेट हुआ था, कुछ पार्टी वार्टी हुआ होगा, उसका हम लोग टिकट बेचे और उससे 59,000 रुपीज आए हैं। डांस का टिकट बेचे, उससे 67,000 रुपीज आए हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस चेक करते हैं। एक्सपेंस ऑफ एनुअल फेट सेम आइटम नेट ऑफ करके लिख देंगे। न्यू टूल्स परचेज किए, नया गेम खरीदे, डांस का एक्सपेंस कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम। क्लीनर वेजेस, प्रिंटिंग, रिपेयर, इंश्योरेंस, क्लोजिंग कैश, बाकी ठीक है। अच्छा ईयर की स्टार्टिंग में इस क्लब के पास कुछ असेट्स है जिनका आपको डिटेल दिया हुआ है, और कोई लाइबिलिटी नहीं है ईयर के स्टार्टिंग। ठीक है, कैश बैलेंस, फर्नीचर, गेम्स, टूल्स, और इससे आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि आपको किन आइटम को असेट ट्रीट करना और किसको नहीं करना। ओके, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड द अमाउंट इन अरियर फॉर द प्रीवियस ईयर 2000। सर पिछला साल का 2000 रुपया मिलना बाकी था, जो करंट ईयर में पक्का मिल गया होगा, और वो आपके ऊपर वाले जो अमाउंट आपने देखे थे बड़ा सा, उसमें इंक्लूडेड होगा। सर कौन सा अमाउंट? ये 52,000 में पिछला साल 2000 रुपया मिलना बाकी था, वो करंट ईयर में मिल गया होगा, और अगर मिल गया होगा तो 52 में एडेड होगा, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। वेर इन अरियर फॉर द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड द अमाउंट इन अरियर फॉर द प्रीवियस ईयर 2000 एंड वेर इन अरियर फॉर द करंट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहां तक केवल हम लोग लाइन को पढ़े 2000 तक, तो आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? सर लास्ट ईयर 2000 मिलना बाकी था, करंट ईयर में मिल गया होगा, और ऊपर वाले 52 में वो एडेड होगा। लेकिन आपको बोल रहे हैं एंड वर इन अरियर्स फॉर द करंट ईयर, मतलब सर अभी तक भी नहीं मिले। पिछला साल का आउटस्टैंडिंग था, हम लोग एक्सपेक्ट किए थे करंट ईयर में मिल जाएगा, लेकिन करंट ईयर में भी नहीं मिला। ठीक है, रिपेयर आउटस्टैंडिंग है। जो इंश्योरेंस का हम लोग पेमेंट किए वो 30 जून 2017 तक का है। अपना ईयर कौन सा है सर? 2018। ठीक है, वॉज पेड ऑन 30 जून 2017, अपने 30 जून को पे किए,
एनुअल इंश्योरेंस बोला है, एनुअल मतलब इसका एक्सपायरी कब होगा, इसका एक्सपायरी होगा मान लेते हैं 30 जून 2018 को। 30 जून नहीं होता, एक दिन पहले खत्म हो जाता है, लेकिन ठीक है आप 30 जून पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है इन सारे आइटम्स पे, और जो डोनेशन मिला उसको जनरल डोनेशन बोला गया। अगर नहीं 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 भी लिख के देता वो भी हम लोग जनरली मानते, क्योंकि ऊपर कोई पर्पस लिख के नहीं दिया था। ठीक है, सिंपल सा सम है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट इन सब चीज बनाने हैं। चालू करते हैं फटाफट, फॉर्मेट बनाओ सब लोग, प्लीज सब लोग फॉर्मेट बनाओ साथ में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/18, डेबिट, क्रेडिट, एक्सपेंडिचर अमाउंट इन रुपीज, इनकम अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए एक एक आइटम, एक्सपेंडिचर से चालू करते हैं। क्या एक काम करते हैं ना, आप लोग 5 मिनट लेके बाद ट्राई करो, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप लोग खुद से थोड़ा सा ट्राई करो, हम वेट कर रहे हैं 5 मिनट, प्लीज सब लोग ट्राई करो। एक एक आइटम को देखो, आप लोग देखो कुछ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट है कि नहीं है तो फिर उसको करो।
चलो, आई होप आप लोग थोड़ा बहुत कर लिया। अब साथ साथ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ₹27,000। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी आपको करंट ईयर में नहीं बोला है, आपको एज इट इज इलेक्ट्रिसिटी को कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो एक्सपेंस में टू इलेक्ट्रिसिटी ₹27,000। एक्सपेंस ऑन एनुअल फिट 31, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 59 का इनकम है, तो ये एक्सपेंस में नहीं आएगा, आप उसको नेट ऑफ करके इनकम ही लिख देगा। ठीक है, उसके बाद पेंडिंग रखते हैं। न्यू टूल्स, टूल्स क्योंकि अपना असेट है, आपके बैलेंस शीट में जाएगा। सर इक्विपमेंट जो है ये भी आपका असेट है, देखिए यहाँ पे इक्विपमेंट था। ठीक है, गेम्स इक्विपमेंट 64, तो ये भी आपके बैलेंस शीट में जाएगा। एक्सपेंस ऑफ डांस इज ₹27,000 एंड टिकट बेच के 67 आए हैं। इनकम ज्यादा है तो इनकम साइड में ही आएगा। क्लीनर्स वेजेस, ये आपका लाइबिलिटी में ये आपका एक्सपेंस है ₹52,000 का। कुछ आपको बोला है क्लीनर सैलरी का, कुछ भी आइटम बोला है? कुछ भी नहीं है, आप सीधा इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करो। क्लीनर्स वेजेस 52,000, टू क्लीनर वेजेस 52,000, टू क्लीनर वेजेस ₹52,000। ठीक है, और देखिए आगे नेक्स्ट देखिए। सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000, कुछ बोला है क्या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बारे में? कुछ नहीं बोला है, तो सीधा कॉपी पेस्ट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹5,000। ठीक है, नेक्स्ट रिपेयर्स 14,000। रिपेयर्स में कुछ बोला था, रिपेयर्स अमाउंटेड टू ₹3,000 इज आउटस्टैंडिंग। 14,000 रुपया तो हमने पे कर दिया है और 3,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो दिस इज टू रिपेयर्स ₹14,000 एंड ₹3,000 इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रिपेयर इज ₹3,000, दैट इज टोटल इज ₹17,000। ये आपका हो गया रिपेयर्स। क्लियर है, क्योंकि ये अपना देना बाकी है तो खर्चा में ऐड हो जाएगा, पेमेंट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, इंश्योरेंस है 12,000 का और उसमें कुछ पैसा प्रीपेड है। टू इंश्योरेंस ₹12,000। आपने 12,000 रुपया पे तो किया है, लेकिन ये पूरा 12,000 आपका हिस्सा का खर्चा नहीं है, आपने 3 महीने का ऑलरेडी पे करके रखा है, क्योंकि ये आपका ईयर एंड बीच में ही आ जाएगा। 31 मार्च ईयर एंड बीच में आ जाएगा, तो आपने मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का आपने एडवांस में पे करके रखा है। 12,000 पूरे साल भर का है, तो 3 महीने का कितना होगा? 3,000, तो लेस कर दीजिए प्रीपेड। लेस प्रीपेड इंश्योरेंस इज ₹3,000 एंड जो बैलेंस 9,000 है ये आपका इस साल का खर्चा है, चला जाएगा। सर बाकी सारा तो आइटम हो चुका है, अब चलते हैं अपने सीधा इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन अपने को मिला है इस साल 52 का, क्या ये मेरा पूरा इस साल का इनकम है? क्या पूरा 52 का इनकम है? क्या करें, सोच के बताइए आप लोग। एक बार लिखते हैं, बाई सब्सक्रिप्शन 52,000। अब एडजस्टमेंट को पढ़ते एक बार। Subscription include the amount in arrear for the previous year 2000 and were in arrear for the current year। और कुछ भी आपको बोला है सब्सक्रिप्शन के बारे में? एनीथिंग एनीथिंग आपको कुछ भी बोला है क्या? सब्सक्रिप्शन इंक्लूड द अमाउंट इन अरियर ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कितना अरियर था देख के बताइए तो मेरे को, कोई प्लीज देख के बताओ सब्सक्रिप्शन में कितना अरियर है पिछला साल। दिख रहा है क्या? 3,000 रुपया अरियर है। सर पिछला साल का 3,000 रुपया मिलना बाकी था, वो इस साल मिल गया होगा, एक्सपेक्ट तो करेंगे ऐसा, लेकिन इस साल अपने को
पूरा पैसा मिला नहीं है, 2000 वेर इन अरियर फॉर द करंट ईयर। ये तो अलग अलग ट्रांजैक्शन, आप लोग ढंग से समझो। सर टोटल मेरे को 52,000 रुपीज मिला है, इसमें से 3,000 रुपया पिछले साल का अरियर था, वो इस साल मिल गया होगा। सर वो करंट ईयर का इनकम तो है नहीं, तो उसको तो आप लेस कर दीजिए, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर ₹3,000। और सर 2,000 अरियर है करंट ईयर का, मतलब ये करंट ईयर का इनकम है, तो आप इसको ऐड कर दो, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ₹2,000। मतलब नेट में आपका 1,000 रुपया माइनस हो रहा है, तो इस साल का सब्सक्रिप्शन का इनकम इज ₹51,000। किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी का कोई तरीके का डाउट है तो आप लोग पूछ लो। कोई डाउट नहीं आप लोग का? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन हो गया अपना। नेक्स्ट डोनेशन अपने को मिला 50,000, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दिया था ये जनरल डोनेशन है, तो आपको डोनेशन को इनकम ट्रीट करना पड़ेगा एट ₹50,000। सेल ऑफ एनुअल फेट, इसको अपने को नेट ऑफ करके लिखना पड़ेगा, तो बाई सेल ऑफ एनुअल फेट ₹59,000 लेस एनुअल फेट एक्सपेंस। कितना लगा एनुअल फेट का खर्चा? 31,000 रुपीज का। तो आप 31 को इससे नेट ऑफ कर दो, जो इनकम बच जाए उसको बाहर लिख दो, 28,000। 59 का मिला अपने को, उसमें 31 खर्चा हो गया, तो नेट कितना इनकम हुआ? 28। अच्छा, सेल ऑफ डांस टिकट, डांस टिकट से आया 67, तो भाई सेल ऑफ डांस टिकट ₹67,000 लेस डांस का कुछ खर्चा भी लगा है, एक्सपेंस ऑफ डांस इज 27, मतलब 40,000 रुपीज आपका करंट ईयर का इनकम बन जाएगा। अच्छा, सारा हो गया इनकम का आइटम भी। एक बार चेक कर लीजिए कुछ रह तो नहीं गया। रिपेयर हम लोग एडजस्ट कर दिए, इंश्योरेंस भी हम लोग कर दिए। अच्छा, डेप्रिसिएशन आएगा जो कि बहुत बड़ा खर्चा है, तो लिखिए डेप्रिसिएशन। बहुत सारे आइटम पे देखिए डेप्रिसिएशन बोला आपको, पहले सारा आइटम लिख लीजिए क्योंकि सब पे 10% ही है। फर्नीचर फिटिंग, गेम्स इक्विपमेंट, टूल्स एंड हॉबी इक्विपमेंट, तो एक एक करके आइटम लिखते हैं। फर्नीचर्स, अच्छा अब मेरे को एक बात बताइए, आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में फर्नीचर कितना था? सर 1,50,000 का। इस साल कुछ खरीदे नया? कुछ भी नहीं खरीदे। देखो आप चेक कर लो, कुछ भी हमने नया नहीं खरीदे, मतलब आप पूरा 1,50,000 पे 10% कैलकुलेट करो, विच इज ₹15,000। उसके बाद आपको गेम्स इक्विपमेंट पे चार्ज करना है। सर गेम्स इक्विपमेंट मेरे पास था 64 का, क्या इस साल हम लोगों ने कुछ नया खरीदा है? कुछ नया खरीदा है गेम्स इक्विपमेंट? सर 64 का हमारे पास था और हम लोगों ने 6,000 रुपए का नया भी खरीदा है, चेक कर लो आप लोग। मेरा क्वेश्चन आप लोग को इतना है कि हम डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करें? 70,000 पे फ्लैट 10% कर दें, या कोई ऑल्टरनेटिव व्यू पॉसिबल है? सोचिए आराम से, 2 मिनट का टाइम लीजिए और बताइए। मैं क्वेश्चन क्लियर है ना आप लोगों की? भाई रिपीट करें वापस, इसमें क्वेश्चन क्लियर और छोड़े रिपीट इट अगेन। डेप्रिसिएशन गेम्स इक्विपमेंट पे कौन से अमाउंट पे आएगा? इज इट 64 और इज इट 70 और व्हाट?
किस पे आएगा? सोचिए, आप लोग क्या मान रहे हैं कि 6,000 का जो इक्विपमेंट है इसको हम लोग कब खरीदे होंगे? ईयर के स्टार्टिंग में, ईयर के एंड में, ईयर के मिड में? पहले चेक करिए क्या क्वेश्चन में कुछ बोला है कि कब खरीदा गया ये सब? कुछ नहीं बोला है। तो आपके हाथ में ये चीज कि आप 6,000 रुपया को कब ट्रीट करिए, ईयर के स्टार्टिंग में, ईयर के मिड में, ईयर के एंड में। अगर ईयर के स्टार्टिंग में ट्रीट कर लिया तो फ्लैट 7,000 का डेप्रिसिएशन, ईयर के एंड में ट्रीट किया तो 6,000 पे नो डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप यूज ही नहीं किया। ईयर के मिड में किया तो आधा डेप्रिसिएशन। आपका इच्छा आप क्या कर रहे हैं? हम ईयर के स्टार्टिंग में जूम कर रहे हैं ताकि उतना कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगाना पड़े, सीधा गेम्स इक्विपमेंट। अगर आपका आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा, आप जो भी अज्यूम करेगा उसको नोट में आप लिख देगा। जैसे हम जब ये सम पूरा खत्म हो जाएगा तो नीचे नोट में लिख देगा इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द गेम्स हैज बीन परचेज इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। ऑब्वियस सा बात है, अगर हम ईयर के स्टार्टिंग अज्यूम करते हैं, आप मिड अज्यूम करते हैं, तो योर स्टूडेंट एंड अज्यूम करते हैं, तो सारे का आंसर अलग अलग आएगा। तो इट्स बेटर कि आपको जो करना है आप करो। मेरे को ईयर के स्टार्टिंग में कन्वीनियंट लगता है क्योंकि हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमको रेट भी 10% बोला था। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में तो ना आपको पर एनम दिया हुआ ही नहीं है। तो आप कभी भी अज्यूम करो, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में आप कुछ भी अज्यूम करो, आपको तो फ्लैट 10% ही लेने, क्योंकि पर एनम वाला चीज ही नहीं है। तो आप ईयर के मिड में करो, एंड में करो, बीच में करो, जब भी करो, फ्लैट 10% आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर पर एनम होता तो अपने ऐसा नोट वोट पूरा लिख देते। इस क्वेश्चन में ये लॉजिक काम नहीं आ रहा है क्योंकि पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ, हम देखा नहीं था, पर एनम दिया हुआ नहीं है, तो आप फ्लैट 10% कैलकुलेट करो। आगे क्वेश्चन में आएगा तो हम आप लोगों को नोट बता देगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्ट्रेट अवे कैलकुलेट करो। अच्छा, टूल्स एंड इक्विपमेंट 41,000 रुपीज। टूल्स एंड इक्विपमेंट कुछ खरीदे क्या हम लोग इस साल? हम लोग टूल्स खरीदे इस साल 9,000 रुपीज का। आपके पास था ईयर के स्टार्टिंग में 41, आप और 9,000 का परचेज किए, मीन्स टोटल 50,000, एंड यू शुड कैलकुलेट 10% ऑन 50,000। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 5,000। क्लियर है? बस सर, और कुछ भी नहीं है, बस टोटल करके इसको बाहर लिख दीजिए 27,000। प्लीज चेक कर लीजिए, किसी का कुछ फिगर बाकी है लिखना तो आप लोग पहले देख लो, पूछ लो, और अगर हो गया तो आप लोग इसका टोटल करो और बैलेंसिंग फिगर निकालो। $51 + 50 + 28 + 40, 1,69,000। 27, 52, 5,000 minus 17 minus 9 minus 27, एक आइटम रह गया एक्चुअली लिखना। अभी देखा, इंश्योरेंस प्रीपेड था 2,000, ये अपना लिखना भूल गए थे। आपको तो प्रीपेड भी एडजस्ट करना पड़ेगा इंश्योरेंस का। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं जो करंट ईयर में हम लोग एडवांस पे किए वो तो लेस हो जाएगा, और जो लास्ट ईयर पे किए थे वो पक्का करंट ईयर के लिए किए होंगे, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड प्रीपेड ओपनिंग, ये ओपनिंग का प्रीपेड है 2,000 रुपए। क्लियर है? मतलब नेट में 1,000 का एडजस्टमेंट होगा, 11,000। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो। इसको हम इसका ना लेजर बना देते हैं ताकि अगर आप लोगों का किसी का कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, तो जो लास्ट ईयर आप प्रीपे किया होगा, देखिए इंश्योरेंस प्रीपेड 2,000, लास्ट ईयर आप 2,000 रुपया दे दिया था, तो ये आपका ओपनिंग असेट है। तो ओपनिंग असेट कहां पे आएगा? डेबिट में। करंट ईयर में
आपका कितना असेट है ये अपने कैलकुलेट किए थे, क्योंकि सर हम लोग 3 महीना का एडवांस पैसा ज्यादा दे दिए, मतलब 3,000 रुपया हमारा क्लोजिंग असेट है, इसका बेनिफिट हम लोग को अगले साल मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका क्लोजिंग असेट आ जाएगा। और पेमेंट कितना किए थे, 12,000 रुपया। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, इंश्योरेंस टू बैंक। सर जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, हमारा इस साल का खर्चा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो दिस इज 14 - 3 11,000। ये एक तरीका है सोचने का। या तो एक और तरीका अपने जैसे कैसे किए, एक बार हम इसको भी समझा देते हैं। सर 12,000 रुपया हम लोग इंश्योरेंस का पे किए थे, ठीक है, 3,000 हमारा इस साल का खर्चा ही नहीं है, तो उसको माइनस कर दीजिए। सर 2,000 हम पिछला साल पे किया था, प्रीवियस ईयर एडवांस में प्री पे किया था पिछला साल, इस साल के लिए किया होगा, इसको ऐड कर दो 11,000। तो आंसर कितना आएगा आपका, 30,000 आपका सरप्लस आ जाएगा। टू सरप्लस इनकम एक्सीज एक्सपेंडिचर, या तो लिख लेना। चेक कर लो एक बार, आप लोग कोई डाउट है किसी भी फिगर में तो प्लीज पूछ लीजिए आप लोग। चेक कर लो एक बार, कुछ लिखना बाकी रह गया तो लिख लो आप लोग। हो गया, चलिए अब यहां तो आएगा नहीं, नीचे बनाते हैं। ये आपका ओपनिंग बैलेंस, पहले क्लोजिंग लिख लेते हैं, दिस इज बैलेंस शीट। March 31 2018। और एक अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, इसको थोड़ा जगह स्पेस, अच्छा इस इंश्योरेंस को हम बाद में नीचे लिख देगा, उसके बाद रेस करते हैं। ये समझ में है ना सब लोग को, इंश्योरेंस एवरीवन क्लियर है सबको, हाँ ना बोलिए प्लीज। चलिए ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट अपने बना लेते हैं, दिस इज योर बैलेंस शीट ओपनिंग वाला, ठीक है। आराम से बहुत सारा आइटम आएगा, टिपिकल टिपिकल ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग का फेवरेट आइटम तो लिख ही दो, ओपनिंग कैश, इसमें गलती होने का जगह ही नहीं है। $46 हो गया। सर उसके बाद यहां पे तो कुछ नहीं, सीधा आपको यहीं से कॉपी पेस्ट करना है पूरा। अच्छा यहाँ पे ना आपको वापस लिख के दे दिया था कैश एट बैंक 46, तो आपको सोचने का जरूरत नहीं, यही है 46 है, ऑब्वियस सा बात है, बस बता रहे। फर्नीचर एंड फिटिंग 1,50,000 लिख दीजिए। ईयर के स्टार्टिंग में सारा असेट्स दिख रहा है आपको, उसको लिख दीजिए। इक्विपमेंट 64, टूल्स 41, डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, वापस एक ही चीज को बार बार डिस्कस नहीं करें, क्योंकि आ चुका है, पिछला साल हो चुका होगा, ये कैरी फॉरवर्डेड फिगर्स है। सब्सक्रिप्शन अरियर असेट है, और प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। फास्ट हो रहे क्या, तो बोले थोड़ा सा फिर धीरे धीरे करते हैं, फास्ट हो रहे, ठीक है। 4,600 प्लस 1,50,000 प्लस 64 प्लस 41 प्लस 3,000 प्लस 2,000। चेक कर लीजिए कुछ रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए सारा आइटम। कुछ रहा नहीं ना, तो इसको लिख लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड 3,06,000, ठीक है। अब इसको आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके आ जाओ।
3,06,000। इसमें आप सरप्लस ऐड कर दो जो ऊपर हम लोग निकाले थे, विच वॉज ₹30,000। तो टोटल आपका 3,36,000 आ जाएगा। हो गया। अब आइए यहाँ पे एक एक करके। एक एक करके देखिए। सबसे पहले देखिए कैश बैलेंस 91, इसको लिख लीजिए। कैश 91। इंश्योरेंस में 2,000 रुपया, सॉरी 3,000 रुपया प्रीपेड है, हम लोग पे किए थे ना अगले 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून के लिए, तो आपका प्रीपेड है, इसको लिख लो आप। प्रीपेड इंश्योरेंस ₹3,000। सर रिपेयर का भी कुछ था शायद, रिपेयर 3,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो अपना लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर इज ₹3,000। क्वेश्चन में आइए। सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कुछ बोला था क्या? नथिंग। न्यू गेम्स इक्विपमेंट और न्यू टूल्स, इनका एडजस्टमेंट आएगा, उसके लिए हम लोग सीधा पहले यहां पे चलते हैं। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स 1,50,000, क्या डायरेक्टली लिख दे फर्नीचर 150? डेप्रिसिएशन आएगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद इक्विपमेंट 64, एड जो आप परचेज किया नया इक्विपमेंट, कितना खरीदा है? 6,000 रुपए का इक्विपमेंट खरीदे, और इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ था 7,000 रुपए का। नेट में 1,000 रुपीज का इंपैक्ट आ रहा है 63। टूल्स 41, फिर हम लोगों ने इसका कुछ परचेज किया था 9,000 रुपीज का, और डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 5,000 रुपए का। $50,000 - 5 is ₹45,000। सर टूल्स भी आ गया, इक्विपमेंट, सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड, सब कुछ आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बार चेक कर लीजिए, 2,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का बाकी है, तो ये भी आपका असेट है। सर उसके बाद रिपेयर्स हम लोग लिख चुके हैं शायद, रिपेयर्स लिख चुके हैं, इंश्योरेंस का प्रीपेड लिख चुके हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, और डोनेशन तो जनरल डोनेशन था। दिस इज डन। टोटल करिए प्लीज, टोटल करिए। $3,39,000 आ रहे हैं इसको ऐड करने से, और ये तो करना पड़ेगा 91 + 3 + 1,35,000 + 63 + 45 + 2,000, टोटल इज 3,39,000। चेक कर लीजिए, कुछ फिगर रह गया तो आप लोग का लिख लीजिए। कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो आप लोग प्लीज।
किसी का कोई भी डाउट है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में आइए प्लीज। जिम खाना क्लब का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जिम खाना क्लब मतलब इजी वाइज बच्चा वाला नहीं, लेकिन दिखने में बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। सर एंट्रेंस फीस का हम लोग को पता है क्या करना है। हमारा साल है 2018, हम लोग को इतना इतना सब्सक्रिप्शन अलग अलग साल का मिला है, तो ये भी हम लोग आराम से कर लेंगे। लॉकर रेंट, आपको कुछ स्पेशल सब्सक्रिप्शन मिला है फॉर टूर्नामेंट जो अगले साल होने वाले हैं। तो टूर्नामेंट दिखते ही अपना लाइबिलिटी है, और अगले साल का मिला है तो और भी लाइबिलिटी है, मतलब ये इन टोटल लाइबिलिटी ही है। कुछ आपने पेमेंट किया है, सर बिलियर्ड टेबल असेट होना चाहिए, टेबल वेबल खरीदा है, वो पूल का टेबल वगैरह है, ठीक है। पिछले साल का 450 रुपया लॉकर रेंट अभी भी बाकी है। पिछले साल का 6500 रुपया रेंट बाकी है, स्टिल ड्यू। स्टेशनरी एक्सपेंस 1560, 1617 का है, 1820 सब्सक्रिप्शन पेड फॉर 1718 आर 2340। बहुत सारा आपको आइटम दिया हुआ है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग होमवर्क में करेगा 44, ठीक है। 44 ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 44। इसको अपन नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे अगर आप लोग का नहीं होता है तो। चलिए आगे आते हैं। आप लोग मार्क करना प्लीज, कौन कौन सा सम हम लोग बीच बीच का पेंडिंग छोड़ रहे हैं। तो मेरे पास भी लिखा हुआ है, फिर भी आप लोग भी अपना मार्क करना कि हम लोग बाद में उन क्वेश्चंस को कवर कर सके, ठीक है। अभी हम लोग आ रहे हैं 47 वी कैन डू, ठीक है। 47 देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है बेसिक, कुछ भी नया आइटम नहीं है अभी तक, नथिंग न्यू। आप पढ़ेगा आपको सब समझ में आएगा। ड्रामा का प्रोसीड्स है, टिकट बेचे पैसा है और ड्रामा का खर्चा लगा, ठीक है। डोनेशन अगर कुछ नहीं बोले तो हम लोग इसको जनरल डोनेशन मान के इनकम में डाल देंगे। सर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पेमेंट किया है तो पक्का एसेट होगा। क्या बोले, 500 मेंबर्स है हमारे और 50 रुपया सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, तो आप लोग को इनकम मिल जाएगा इस साल का। 500 आर स्टिल इन अरियर फॉर 2017, अपना ईयर कौन सा है 2018। पिछले साल का 500 रुपया मिलना बाकी है, उसमें से 400 रुपया मिल चुका है, ठीक। जो इसके पिछले का पिछला क्वेश्चन किए थे सेम एडजस्टमेंट। म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹400 has been paid up to rupees 30th June 2018. Something is prepaid and 500 are outstanding for salaries. Liability 50,000 का हमारे बुक्स में बिल्डिंग दिख रहा है। 6% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months। सर हम लोगों ने 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट खरीदा था, उस पर 6% का इंटरेस्ट अक्रू है, जनरेट हो चुका है, मिला नहीं। अच्छा क्वेश्चन क्लियरली बोल रहे हैं ना डोनेशन को कैपिटलाइज करने के लिए, तो हम लोग इसको अब जनरल डोनेशन नहीं मानेंगे। इफ QRS होता क्वेश्चन रिमेन्स साइलेंट तो हम लोग इसको जनरल डोनेशन मान लेते, लेकिन जब आप क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इसको कैपिटलाइज कर दो तो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है। क्या बोला आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने, बैलेंस शीट बनाने, बस हो जाएगा, हो जाएगा। तो नहीं होगा, अरे होगा क्यों नहीं, जरूर होगा, आप लोग ट्राई करो। 10 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, देखो आप लोग कितना कर पाते हैं। प्लीज टेक 10 मिनट्स का टाइम एंड सॉल्व। और जो लोग बैकअप से करेंगे आप लोग को भी प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉज करके सॉल्व करके उसके बाद प्ले करना, ठीक है। चलिए आप लोग ट्राई करो, जो लाइव करे आप लोग तो ट्राई करो। 10 मिनट्स का टाइम है आप लोग के पास। इट्स 12:16 इन द क्लॉक एंड
I'll start doing at 12:26. ये रहा पूरा सम आप लोग के स्क्रीन पे है। म्यूनिसिपल टैक्स को बहुत ध्यान से करिएगा, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है।
जल्दी जल्दी करिए प्लीज। इसी का मैच किया आप लोग का कोई भी आंसर? चलिए अब हम भी सॉल्व करें, आप लोग भी कर लिया होगा मोटा मोटी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 47। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द आंसर इज 16,850। अगर आ गया तो आप लोग मैच कर लो। 16,850 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। सबसे पहले सैलरी का बात करते हैं। सैलरी 6,000 रुपीज और इस साल अपना 500 रुपया आउटस्टैंडिंग है। तो टू सैलरी 6,000 एड आउटस्टैंडिंग 6,500 बाई एक्सपेंसेस। अभी क्या चीज का एक्सपेंस है, किसी को समझ में आ रहा है क्या? क्या एक्सपेंस है? कुछ नहीं, तो लिखो ऐसे टू एक्सपेंस। ड्रामा एक्सपेंस। अब ड्रामा का देखो पैसा आया था 9,500, ड्रामा में खर्चा लगा 4,500, तो इसको छोड़ दो, आप इसको सीधा इनकम में लिख रहा। न्यूज़पेपर 1,500 रुपया, तो टू न्यूज़पेपर 1,500। म्यूनिसिपल टैक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। पहले देखो आप लोग यही किया है क्या? म्यूनिसिपल टैक्सेस 400 रुपया हम लोगों ने इस साल पेमेंट किया है। म्यूनिसिपल टैक्सेस एक साल का लगता है 400। हैज बीन पेड अप टू 30 जून 2018। एक साल का म्यूनिसिपल टैक्स 400 रुपये। हम लोगों ने जो पेमेंट किया है उसमें से कुछ पीरियड का हम लोगों ने एडवांस पे किया। कितने पीरियड का? 3 मंथ्स का। सर अगर 400 रुपये पूरे साल का म्यूनिसिपल टैक्स है तो एक महीने का कितना होगा? तो 3 महीने का कितना होगा? ये 99.99 आएगा, आप इसको 100 ले सकते हैं। मतलब सर इस 400 में से ना 100 रुपया प्रीपेड है, ठीक है, लेस प्रीपेड 100 रुपीज। क्या बोल सकते हैं? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी 100 रुपीज। ये समझ में आया किसी को? समझ में आप लोगों को ये वाला एडजस्टमेंट की किसी को डाउट है? अगर आपका एक साल का खर्चा 400 रुपये है
देखो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या डालते हैं, फॉर द ईयर। तो आपका इस साल का खर्चा कितना होना चाहिए म्यूनिसिपल टैक्स का। अगर आपका मान लो पर मंथ स्कूल का फीस 1200 रुपया है, तो आपका खर्चा तो 1200 ही आना चाहिए। आपने पहले का किया बाद का किया उससे हमको मतलब नहीं है, आपका खर्चा कितना है 1200। ठीक उसी तरह म्यूनिसिपल टैक्स एक साल का लगता है 400, तो सर खर्चा तो 400 ही आना चाहिए। हाँ ये एडजस्टमेंट कैसे है हम आप लोगों को समझाते हैं। देखो अगर आपने इस साल 400 का पेमेंट किया है, आपने 400 दिया इस साल, आप बोल रहे हो सर इसमें से ना 100 रुपया अगले साल पे, मतलब प्रीपेड, आपने इसको प्रीपे कर दिया। मतलब आपने इस साल का कितना दिया है, ओनली फॉर दिस ईयर कितना दिया है 300 सर, लेकिन खर्चा तो आपका 400 है एक साल का, मतलब आपने 100 रुपया नहीं दिया है, और जो नहीं दिया है वो आपका आउटस्टैंडिंग। इसको सोचने का तरीका ये था कि सर आउटर कॉलम में तो 400 ही जाएगा। जैसे अपने सब्सक्रिप्शन में क्या करते हैं सर, 50 मेंबर 50 रुपया करके देंगे, 2500 हमारा इनकम है। अभी कितना आया कितना नहीं वो बात की बात है, वो हमको मतलब नहीं है। हमारा 2500 रुपये का इनकम है, उसको हम लोग लिखेंगे। किसने पैसा दिया नहीं दिया दैट इज इररिलेवेंट, वो रेलिवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग बैलेंस शीट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2500 इनकम है आप डालो। ठीक उसी तरह हमारा इस एक साल का म्यूनिसिपल टैक्स का खर्चा 400 का है, तो आप डालो ना 400। क्लियर है आप लोग, अभी क्लियर है सबको, इससे मतलब ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वेरी गुड एडजस्टमेंट। ठीक है, हम लोगों ने चैरिटी की है 3500 का, तो खर्चा है चैरिटी। इन्वेस्टमेंट असेट है, इसको मार्क नहीं करते, इसको लिखना होगा आपको बैलेंस शीट में। एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 1450, वो तो आउटस्टैंडिंग है क्या इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं तो 1450 इलेक्ट्रिसिटी। सर बैलेंस से तो हम लोग को मतलब नहीं है। सब्सक्रिप्शन 50 मेंबर है, हर एक जन को 500 करके देना है, तो ये हमारा टोटल इनकम है। कितना आया कितना नहीं उससे मतलब ही नहीं है। 500 मेंबर, हर एक जन को 50 रुपया करके देने, 25,000 रुपीज इज आवर सब्सक्रिप्शन का इनकम। क्या मिला क्या नहीं मिला दैट इज ऑल अबाउट बैलेंस शीट। ठीक है, डोनेशन को कैपिटलाइज करना है छोड़ दो, ड्रामा एक्सपेंस को अभी कर लो। सर 9,500 रुपये का प्रोसीड्स है, तो भाई प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा 9,500, और आपका ड्रामा का खर्चा लगा 4.5, तो लेस ड्रामा एक्सपेंस 4.5। क्लियर है, तो 5,000 रुपीज आपका एडिशनल इनकम इस साल का बच गया ड्रामा से। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, बाई सेल ऑफ वेस्ट पेपर इज ₹450। सर ये भी हो गया, ठीक है डन है। अब चेक कर लीजिए कुछ रह तो नहीं गया। सर डोनेशन को कैपिटलाइज करना है, बात की बात है। हाँ, इन्वेस्टमेंट पे 6% इंटरेस्ट अक्रूड है 5 महीने के लिए। सर इनकम तो है ही, इनकम है और असेट है। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपीज का, इस पे 6% इंटरेस्ट 5 महीने के लिए, 6% इंटू 5/12 एंड दिस शुड बी 500 रुपीज। ध्यान रखिएगा इसको असेट भी बनाना है। सर म्यूनिसिपल टैक्स का पूरा कहानी हो गया, इससे हम लोग को मतलब ही नहीं है। बैलेंसिंग करिए, देखिए आंसर मैच करना चाहिए आपका। 25 + 5 + 450 + 500, 30,950 माइनस 650 माइनस 750 माइनस 1500 माइनस 400, 30,950 माइनस 16,850 should be your surplus.
डन है। म्यूनिसिपल टैक्स हम वापस समझा रहे हैं, प्लीज सब लोग देख लो एक बार। आप इसको लेजर बना के भी देख सकते। एक बात समझो, आप इस साल पेमेंट कितना किए? 400। ये बात तो पक्का है सर। जर्नल एंट्री म्यूनिसिपल टैक्स टू कैश, तो म्यूनिसिपल टैक्स में जाएगा टू कैश। सर एक साल का म्यूनिसिपल टैक्स मेरे को 400 देना पड़ता है, ये मेरा खर्चा है, तो मतलब मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी इतना ही जाएगा। तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ₹400। यहां तक सबको क्लियर है? ये समझ में आया सबको दोनों चीज? सर कुछ पैसा हम लोग प्रीपे किए थे इस साल के एंड में, 100 रुपए हम लोग प्रीपे किए थे, तो दैट इज माई क्लोजिंग असेट। क्लोजिंग असेट क्रेडिट में आएगा। सर बैलेंसिंग कहां पे आ रहा है? एक ये तरीका है समझने का। समझ में आप लोग को? आप देखिए, अगर आप इसको, ये क्या आएगा आपका, टू बैलेंस बीडी, ये आपका क्या है? ओपनिंग असेट है। ये आ रहा है ना 400-500, दिस इज योर ओपनिंग असेट, मतलब ओपनिंग प्रीपेड। अच्छा वेरी सॉरी सॉरी सॉरी, हम इसको आउटस्टैंडिंग लिख देना। वेरी सॉरी वेरी सॉरी, दिस इज प्रीपेड, माय मिस्टेक, प्लीज इसको ठीक कर लो आप लोग। ये ओपनिंग प्रीपेड है, ओपनिंग प्रीपेड, और ये वाला क्लोजिंग प्रीपेड है। ये तो आपके डेबिट साइड में आ रहा है। ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर बचा, मतलब ये आपका ओपनिंग असेट है। ओपनिंग असेट है तो आपका ये इस साल के लिए आप पे किया होगा। हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग प्रीपेड को, क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है, इसको लेस कर देते हैं, और जो ओपनिंग है ये इस साल का है तो बोल के इसको ऐड कर देते हैं। क्लियर है? अभी शायद हम उल्टा बोला इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया। अभी क्लियर एकदम सबको? वापस समझा एक बार। क्लियर है क्या सब? देखिए एक बार और देखिए, आपका इस साल का पेमेंट है 400, आप इसको पहले भूल जाइए, तो आपके पास था ही नहीं। इस साल का पेमेंट है 400 रुपए का। जर्नल एंट्रीज म्यूनिसिपल टैक्स टू कैश, तो ये आप आराम से प्लॉट कर लेगा। सर इस साल का खर्चा भी 400 का है, तो हम लोग को बोल दिया म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू 400 पर ईयर, मतलब एक साल का खर्चा है 400, तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 400। 100 रुपया हमारा प्रीपेड है। सर प्रीपेड कैसे निकला? 400 में हम लोग 3 महीने का एडवांस पैसा दे चुके फॉर अप्रैल मई एंड जून। चेक कर लीजिए, अप्रैल मई जून का हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके, तो 3 महीने का हमारा प्रीपेड है। 400 इंटू 3/12, 100 रुपीज हमारा प्रीपेड है। ये क्या हमारा, ये अपना क्लोजिंग असेट है। सर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा है, क्योंकि क्या होगा अपना ओपनिंग असेट, ये अपना ओपनिंग असेट है। सर क्योंकि प्रीपेड हम लोग लेस करते हैं, ये हमारा इस साल का खर्चा नहीं है, इसको हम लोग माइनस कर दिए, तो ये हमारा इस साल का खर्चा है, तो ऐड बैक कर देंगे। पिछला साल पे किए होंगे इस साल के लिए, तो है तो इस साल का खर्चा, तो ऐड बैक कर दीजिए। सर ये 100 रुपया हमारा अगले साल का खर्चा है, इस साल पे कर दिए थे, तो माइनस कर दिए। क्लियर है? चलिए अब अपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं फटाफट। और एक अपने को बैलेंस शीट बनाना है ईयर के स्टार्टिंग का। पहले ईयर के स्टार्टिंग का बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें अपना कैश बैलेंस था 10,250। और तो कुछ यहां पर आएगा नहीं, यहां पर देख लीजिए क्या है। 500 रुपीज आर स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, तो ये आपका असेट होगा।
पिछला साल का जो 100 रुपये हमने म्यूनिसिपल टैक्स एक्स्ट्रा दिए थे वो अपना एसेट है। प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस 100, बिल्डिंग 50,000 एसेट है। इन्वेस्टमेंट हम लोग इस साल खरीदे हैं, मतलब आपके पिछले साल के बुक्स में आएगा नहीं। और देख लीजिए कुछ आप लोगों को लग रहा है क्या कुछ पेंडिंग रह गया? चेक कर लीजिए एक बार, एनीथिंग। आराम से एक फिगर चेक करके दिखाइए, एक फिगर में कुछ आएगा एडजस्टमेंट, आप लोग आराम से चेक करो अगर आप लोग पकड़ पा रहे हैं इसको तो। सब्सक्रिप्शन में चेक करो, कुछ अलग आ सकता है, प्लीज चेक करो एक बार सब्सक्रिप्शन में। $400 पहले का था। मेरा बात समझो आप लोग, आपको पिछले साल का 400 रुपया मिल चुका है और आप बोल रहे हैं सर अभी भी 500 रुपया मिलना बाकी है। स्टिल स्टिल अभी भी 500 मिलना बाकी है। 400 लेके बैठे हो और बोले सर 500 मिलना बाकी है, मतलब कितना मिलना बाकी होगा? 900 ना। तो सब्सक्रिप्शन इज 400 प्लस 500, दैट इज टोटल 900। आपको इस साल पिछले साल का 400 मिल चुका है और आप बोल रहे हो सर अभी भी पिछला साल का 500 रुपया मिलना बाकी है। स्टिल बोले मतलब शायद ईयर के स्टार्टिंग में 900 मिलना बाकी रहा होगा। बस यही एक था और तो कुछ नहीं है। 10,250 प्लस 900 प्लस 100 प्लस 50,000, 61,250। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। कोई डाउट नहीं है किसी का? चलिए तो नया बैलेंस शीट बनाते हैं। आइए इसमें कैपिटल फंड लिखिए, कितना है? 61,250। एड सरप्लस, कितने का सरप्लस है? 16,850 का। कितना आता है? 78,100। एक एक आइटम लिखिए। सबसे पहले हम लोग को 18-19 का 600 रुपया एडवांस मिला तो आपका लाइबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹600। अच्छा पहले पूरा सब्सक्रिप्शन का ही कर लेते हैं। 18-19 का, सॉरी करंट ईयर का कितना मिलना बाकी है बताइए तो। सोच के बताइए प्लीज, करंट ईयर का कितना मिलना बाकी है? क्या नंबर 1 देख के बताइए। 4,500 बाकी है ना करंट ईयर का। आपको मिलना था 25,000, मिला है केवल 20,500। तो बैलेंस इज योर असेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,000 आपको मिलने का था, मिला केवल 20,500 है, तो डिफरेंस 4.5 इज योर असेट। और कुछ असेट है क्या सब्सक्रिप्शन में? ये 500 आएगा क्या? विल दिस 500 कम? हाँ सर ये तो इस साल का है, करंट ईयर का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2017 इज ₹500। दिस इज स्टिल अरियर, अभी भी नहीं मिला है, तो असेट है आपका। डन है वाला। सर डोनेशन को कैपिटलाइज करना है, 5,400 लाइबिलिटी है। ड्रामा ये सब आ गया, सैलरीज एक्सपेंस। यहां देखिए कुछ है
अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स का 100 रुपया प्रीपेड है तो उसको असेट लिख दीजिए। प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स 100 असेट है आपका। सर हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे 20,000 रुपए का, वो भी असेट है। और उसमें जो इंटरेस्ट अक्रूड है वो भी असेट है, क्योंकि मिला नहीं अभी तक। कितना निकाले थे अपने इसका अमाउंट? 500 रुपीज। नेक्स्ट सर, क्लोजिंग कैश आएगा 9,000 का। सब्सक्रिप्शन तो हम लोग पूरा कर चुके हैं, म्यूनिसिपल टैक्स भी कर चुके हैं। बिल्डिंग 50,000 और उस पर कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं था। डन है। बैलेंस शीट को टोटल करिए। 78,100 प्लस 600 प्लस 5,400। ये बार चेक कर लीजिए तो सारा फिगर आया कि नहीं। म्यूनिसिपल टैक्स, अच्छा सैलरीज नहीं दिए 5। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹500, ये रह गया था। तो इट विल कम टू 84,600। ये वाला भी ऐड कर लेते हैं, 4.5 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 20,000 प्लस 500 प्लस 9,000 प्लस 50,000, 84,600। चेक कर लीजिए आप लोग का कुछ पेंडिंग है तो, कुछ कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आप लोग इसको ना साथ में ऐड करके भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में ऐड अक्रूड इंटरेस्ट, दोनों साथ में 20,500, ये भी कर सकता है, अलग अलग करेगा तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए कोई डाउट है तो। नहीं, आगे बढ़े। चल 47 डन है। 49 आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। ज्यादा और क्वेश्चंस बचा नहीं है अपने पास, मोर और लेस 2 to 3 क्लासेस मोर और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 से 3 क्लास और लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 49 होमवर्क है, आप लोग प्लीज होमवर्क लिखो अपना। 49 49 48 49 48 45 और 44 44 45 48 एंड 49। 4 क्वेश्चंस केवल आप लोग का होमवर्क है, ज्यादा नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क जरूर से ट्राई करना आप लोग, ताकि और 2-3 क्लास में अपने इसको वाइंड अप कर सके चैप्टर को, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखो आप लोग अपना, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।